कोर्ट परिसर में पप्पू यादव जज के सामने हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा कि जज साहब, पीएमसीएच में मेरे को एक ऐसी सुई लगाई गई जिसके बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी हालत जो है वो ज्यादा ठीक नहीं लग रही। कृपया करके इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और लोग मेरे को खत्म करने के लिए नई नई साजिशें जो है वो लेके आ रहे हैं। अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिरकार वो कौन सी सुई लगाई गई जिसके बाद पप्पू यादव की तबीयत जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं लग रही। उनको उनको लग रहा है कि उस दिन के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। पप्पू यादव फूट फूट के कोर्ट में रो रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब, मुझे एक ऐसी सुई लगाई गई है जिसके बाद मेरी हालत और खराब होती हुई दिखाई दे रही है और ये जो लोग हैं ये साजिश के तहत मेरे को खत्म करवा सकते हैं, मेरे को निपटा सकते हैं। अब देख लीजिए, पप्पू यादव के इस बयान के बाद बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है कि पप्पू यादव को खत्म करना कौन चाहता है, वो कौन सी सुई है जो पीएमसीएच के अंदर लगाई गई, और आखिरकार पप्पू यादव इस तरीके से एक सांसद कोर्ट परिसर में रोने पर क्यों विवश हो गया। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, यहां पे देख सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरीके से कोर्ट परिसर पहुंचे थे। ये उसी दिन की तस्वीर है। पप्पू यादव बड़े गंभीरता के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और उन्होंने अपना दलील खुद दिया, लेकिन दलील के दौरान बात को बताते हुए पप्पू यादव जो है फूट फूट के रोने लगे। जब जज साहब की पीठ बैठी तो जज साहब बैठते ही पूछे कि कहां है पप्पू यादव। मतलब सरकारी वकील जो है उनको रिमांड पे लेने की बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले जज साहब जो है वो हस्तक्षेप करते हुए पूछे कि पप्पू यादव कहां है। पप्पू यादव व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, खड़े होकर कहा कि हुजूर, हम ही हैं पप्पू यादव। और उसके बाद जो है वो कार्रवाई शुरू होती है। फिर पप्पू यादव फूट फूट के वहीं पे रोना शुरू करते हैं। बताते हैं कि साहब, पीएमसीएच के अंदर इलाज के दौरान जो है उन्हें एक सुई दी जाती है जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब इस तरीके का आरोप जब पप्पू यादव ने लगाया और कहा कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे को जो है वो खत्म करने की साजिश चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि खत्म करने की साजिश कौन कर रहा है। पप्पू यादव ने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद हूं, मैं कोर्ट से कभी भागा नहीं हूं, लेकिन पिस्टल के जोर पे मुझे जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद लावारिसों की तरह मैं पीएमसीएच में पड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे इलाज नहीं मिलती। लेकिन इस दौरान एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिस इंजेक्शन के बाद मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। पप्पू यादव की इस अपील, इस दलील और इस तरीके से रोते हुए जब वो जज साहब के सामने हाथ जोड़े तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार वो कौन सा इंजेक्शन है जिसको लेके पप्पू यादव इस तरीके से परेशान है। इस तरीके से उनको लग रहा है कि साहब, कुछ साजिश चल रही है उनके खिलाफ। पीएमसीएच के अंदर एक ऐसा इंजेक्शन उनको दिया गया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जो जिसका जिक्र जो है वो मंगलवार को कोर्ट परिसर में किए। अब इस बात के बाद जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेके और बड़ी बात सामने आ रही है कि साहब, पप्पू यादव कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। अगर पप्पू यादव के बयानों को माना जाए तो पप्पू यादव को जिस तरीके से ट्रीट किया गया पीएमसीएच में, मतलब एक सांसद जो है वो लावारिस की तरह अगर पड़ा रहता है, जो कि एक सांसद का खुद बयान है, तो ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि साहब, अगर सांसद का ये हाल है तो आम जनता का क्या होता होगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या जिसके बदौलत पप्पू यादव को कोर्ट परिसर में आके रोना पड़ा। वो एकदम से रो रहे थे, वो हाथ जोड़ के खड़े थे, कह रहे थे हुजूर, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमको गलत इंजेक्शन लगाया गया है। और उसके बाद इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि क्या पप्पू यादव को वाकई खत्म करने की साजिश चल रही है, क्या पूरा तंत्र मिला हुआ है पप्पू यादव को खत्म करने के लिए, क्या पूरा तंत्र इसके ऊपर काम कर रहा है। आए दिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब भी उनकी अदालत में पेशी होनी होती है उससे पहले एक मेल आ जाता है और मेल के आधार पे कोर्ट की कार्रवाई रद्द कर दी जाती है और उसके बाद पप्पू यादव को रात जेल में बिताना पड़ता है। और स्थिति देख लीजिए, अभी भी उसमें सुधार नहीं है। पप्पू यादव
के केस में मामले में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के ऊपर जिस तरीके से कहीं न कहीं उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि साहब हमारे साथ गलत हुआ है, हमें ख़त्म किया जा सकता है, इसको नोट किया जाए जज साहब कि हमको जो है वो कभी भी निपटाया जा सकता है और ये तंत्र जो है हमारे लिए कहीं न कहीं एक साजिश रच रही है, जिसके तहत वो मुझे ख़त्म कर सके। सवाल यही है कि क्या वाक़ई ऐसा पीएमसीएच में हुआ कि पप्पू यादव को कोई इंजेक्शन दिया गया है? हालाँकि इस जाँच के बारे में पप्पू यादव ने खुद कोर्ट से माँग की है। जाँच कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव के खिलाफ कोई गहरी साजिश चल रही है? क्या पप्पू यादव को खत्म करने की साजिश चल रही है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।